Come to question number 4 of exercise 4.3. The taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer 8 rupees and for the subsequent distance it is 5 rupees per kilometer. क्वेश्चन में कहा गया कि टैक्सी फेयर है सिटी के अंदर कैसे है। अगर आप 1 किलोमीटर जा रहे हो तो 1 किलोमीटर का फेयर है 8 रुपीज। इसके बाद जितने भी आगे किलोमीटर जाना है सबका चार्ज है 5 रुपीज। मीन्स अगर एक और किलोमीटर जाना है तो इस किलोमीटर में जाने का 5 रुपीज चार्ज लगेगा। सेम आगे नेक्स्ट जाना है फिर से 5 रुपीज का चार्ज लगेगा। 1 किलोमीटर का फिक्स है, बाकी जितने भी किलोमीटर आगे जाना है सबका चार्ज 5 रुपीज है। तो इसके लिए हमें इक्वेशन बनानी है टोटल फेयर की और डिस्टेंस की। अब टोटल फेयर की अगर मैं बात करूं, टोटल फेयर कैसे आएगा। अगर मैं 3 किलोमीटर का फेयर निकाल दूं, तीनों को प्लस कर देंगे 8 प्लस 5 प्लस 5 तो ये आएगा 18। टोटल फेयर को किससे डिनोट करना है, y के साथ क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और ये टोटल फेयर कैसे है, तीनों का हमने चार्ज प्लस कर दिया। अब क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि हमें कितने किलोमीटर जाना है। यहाँ तो मैंने 3 किलोमीटर का एग्जांपल लिया है, तो लेट करते हैं कि हमें x किलोमीटर जाना है। अब इक्वेशन क्या बनेगी, अब 1 किलोमीटर का चार्ज 8 रुपीज है, बाकी जितने भी इसके आगे किलोमीटर बचेंगे वो कितने बचेंगे, x माइनस 1। अगर टोटल डिस्टेंस x है, x में से 1 का चार्ज फिक्स है 8 रुपीज, तो बाकी कितने किलोमीटर बचे हैं, x में से हम ये वाला माइनस कर देंगे अलग से। तो x माइनस 1 मेरे पास क्या आ गया, बाकी जितने भी किलोमीटर जाना है वो डिस्टेंस। तो 8 रुपीज है फर्स्ट किलोमीटर का, बाकी x माइनस 1 किलोमीटर है और इन सभी का चार्ज है 5 रुपीज। तो टोटल चार्ज कैसे आएगा, 1 किलोमीटर में बाकी जितने भी किलोमीटर है उन सभी का चार्ज प्लस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा टोटल फेयर। तो ये इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो भी x और y है, x हमारे पास है टोटल डिस्टेंस, लेट टोटल डिस्टेंस इज x किलोमीटर, टोटल फेयर y रुपीज। आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टोटल फेयर है वो आएगा फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज फेयर ऑफ 1 किलोमीटर प्लस फेयर ऑफ x माइनस 1 किलोमीटर। माइनस इसलिए किया क्योंकि 1 किलोमीटर का मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया है। तो 1 किलोमीटर का है 8 रुपीज, x माइनस 1 किलोमीटर का हो जाएगा 5 रुपीज। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 8 प्लस 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, 5 को माइनस 1 से करेंगे माइनस 5, 8 माइनस 5 हो जाएगा 3, y इज इक्वल टू 3 प्लस 5x। अब जो ये इक्वेशन आई है इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे 3 सॉल्यूशंस फाइंड कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं x को 0 कर देती हूँ, पुट x इक्वल्स 0। अगर x को 0 करेंगे ये पूरा 0 तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 0, आंसर आएगा 3। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमारे पास आया 0,3। नेक्स्ट अगर मैं x को 1 पुट करती हूँ, x को अगर 1 रखेंगे तो 5 1 हो जाएगा 5, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1, 3 प्लस 5 तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई 8। तो सेकंड सॉल्यूशन हमारे पास आया है 1,8। एक और सॉल्यूशन निकाल सकते हैं y को 0 करके, पर मैं यहाँ पे y को 0 पुट नहीं करूंगी। अगर मैं y को 0 पुट कर रही हूँ सॉल्यूशन थोड़े से टफ आ रहे हैं, पॉइंट्स में आएंगे, आप निकाल भी सकते हो। तो 2 काफी है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो मैं टेबल ड्रॉ कर लेती हूँ। तो फर्स्ट है हमारे पास 0 3, सेकंड है 1 8। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ में यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, मैं यहाँ पे ओनली पॉजिटिव साइड ले रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखा y की वैल्यू 8 है, हाईएस्ट वैल्यू इसके अंदर 8 है, तो मैं यहाँ पर नंबर लूंगी 0 से 8 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 और नीचे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। 1 2
3, आगे ले लेते हैं 4 5, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू 1 1। नेगेटिव वैल्यू ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे टेबल के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है। अब प्लॉट करेंगे पॉइंट, y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 0, तो 0 को तो हमें देखना ही नहीं है, y की वैल्यू 3 देखते हैं कहाँ पे है, y की वैल्यू 3 यहाँ पे होगी 0,3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 1 यहाँ पर है, y की वैल्यू 8 यहाँ पर है। अब इसको ज्वाइन कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा ग्राफ y is equal to 3 plus 5x। आगे x एक्सिस y एक्सिस ये ध्यान रखना है, ये लिखना है। Now come to question number 5। इस क्वेश्चन में हमें ग्राफ गिवन है, ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स गिवन है -1,1, 0,0, 1,-1 और साथ में ये 4 ऑप्शंस गिवन है। हमें क्या करना है, हमें ये बताना है ये जो ग्राफ है इनमें से किस इक्वेशन का ग्राफ ये है। तो कैसे चेक करते हैं, वेरीफाई करना है हमें ये ग्राफ इनमें से किसका है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास है -1,1, मैं फर्स्ट इक्वेशन यहां से चेक कर रही हूँ, y x के इक्वल है, इसका मतलब क्या है y और x दोनों इक्वल है। तो खुद ही चेक करो ग्राफ से, क्या यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू इक्वल है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं, मैंने यहाँ पे अलग से शो कर दिया। अब हमें चेक करना है कि x और y दोनों इक्वल है, नहीं है, ना तो यहाँ इक्वल है ना यहाँ इक्वल है, सिर्फ एक में इक्वल है। तो यानी कि ये जो ग्राफ है फर्स्ट इक्वेशन का नहीं है। तो अगर ये तीनों यहाँ पे सेटिस्फाई होते तभी इसका आंसर यस होता, तीनों सेटिस्फाई होने चाहिए। नेक्स्ट x प्लस वाई इक्वल्स 0, क्या x और y दोनों को ऐड करके 0 आ रहा है, चेक करते हैं। -1 में 1 प्लस करेंगे आंसर आएगा 0, -1 प्लस 1 होता है 0। नेक्स्ट 0 में 0 प्लस करेंगे तब भी 0 आएगा, 1 में -1 प्लस करेंगे तब भी 0 आएगा। मींस ये ग्राफ x प्लस वाई इक्वल्स 0 का है। तो आगे बाकी ऑप्शन चेक ही नहीं करेंगे, ना तो इसका होगा ना ही इसका होगा। तो इसका आंसर आएगा x प्लस वाई इक्वल्स 0। सेकेंड पार्ट की सेम है। सेकेंड पार्ट में हमारे पास 3 सॉल्यूशंस है, -1, 3, 0, 2 और 2, 0 हमने यहाँ पे लिखे। अब चेक करेंगे कि ये सॉल्यूशन इनमें से किसको सेटिस्फाई करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं y इक्वल टू x प्लस 2, x में 2 ऐड करके y के इक्वल आना चाहिए, चेक करते हैं। x की वैल्यू हमारे पास है -1, अगर -1 में 2 ऐड करेंगे 1 आएगा, तो y की वैल्यू 1 आई, बट यहाँ पे y की वैल्यू 3 है, तो फर्स्ट सॉल्यूशन यहाँ से हो गया कैंसिल, ये फर्स्ट इक्वेशन कैंसिल हो गई। सेकेंड x -2, अब x की वैल्यू -1 पुट करके y की वैल्यू 3 आनी चाहिए। अगर मैं x की वैल्यू को -1 पुट करती हूँ, -3 आया, लेकिन यहाँ पे 3 था, तो यानी कि सेकेंड इक्वेशन भी नहीं है। थर्ड x की वैल्यू को पहले नेगेटिव करना है, x के आगे माइनस का साइन लगा है, फिर उसमें 2 प्लस करना है, करते हैं। तो x की वैल्यू -1 थी, x के आगे भी माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और y की वैल्यू आ गई 3। तो फर्स्ट सॉल्यूशन तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। सेकंड चेक करते हैं 0, 2, x की वैल्यू 0 पुट करने पे y2 आना चाहिए। अगर मैं x को 0 कर दूं, y2 आ रहा है, सेकंड भी हो गया। x की वैल्यू 2 पुट करने पे y0 आना चाहिए। अगर मैं x की वैल्यू को 2 रखती हूँ, 2 - 2 0, y आ रहा है 0। तो यानी कि ये जो थर्ड इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ इस थर्ड इक्वेशन का है, तीनों को पुट करके ये और ये साइड इक्वल आ रही है। Now come to the sixth question. If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to, क्वेश्चन में कहा गया है कि वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी बॉडी। डिस्टेंस को मैंने डिनोट कर दिया डी से।
जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। ये स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है। ये जो साइन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको टू वेरिएबल एक इक्वेशन बनाओ जिसके अंदर टू वेरिएबल हो एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, फोर्स। और ये कांस्टेंट कहाँ पे आता है, जब हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, यहाँ पे इक्वल का साइन आता है और साथ में कांस्टेंट आता है। और ये कांस्टेंट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कांस्टेंट हमें लेना है फोर्स। तो ये साइन हटाने के बाद हमारे पास इक्वल का साइन आया और साथ में कांस्टेंट आ गया एफ और साथ में है ये डिस्टेंस। अब इसको टू वेरिएबल्स में लिखना है, यानी कि एक्स और वाई की फॉर्म में। तो डिस्टेंस हम नॉर्मली एक्स एक्सिस पे ही लेते हैं। तो डिस्टेंस को मैंने लेट कर लिया एक्स और वर्क डन को मैंने लेट कर लिया वाई। फोर्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है इसलिए मैंने इसको लेट नहीं किया। फोर्स की वैल्यू क्वेश्चन में लिखी हुई है 5 यूनिट्स। तो W के प्लेस पे y आ गया, y के F के प्लेस पे 5 और डिस्टेंस के प्लेस पे x। अब आगे बोल रहे हैं कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो और डिस्टेंस बताओ फर्स्ट और सेकंड पार्ट है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम 3 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम x की वैल्यू को 0 लिखेंगे। x 0 है तो 5 मल्टीप्लाई 0, y की वैल्यू यहां से आ गई 0। ये फर्स्ट सॉल्यूशन। अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ पे 1 पुट करती हूँ, 5 मल्टीप्लाई 1 5 हो जाएगा। मैंने x को 1 किया, y की वैल्यू यहां से आ गई 5। तो सेकंड सॉल्यूशन हमारे पास आया 1,5। थर्ड सॉल्यूशन, अब अगर मैं यहाँ पे y को 0 रखती हूँ x 0 ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट सॉल्यूशन यही कह रहा है हमें कि अगर y 0 है x भी 0 है। तो y को 0 करने की जरूरत नहीं है, यही पॉइंट निकल के रहेगा 0 0। तो हम क्या करेंगे, एक और पॉइंट ले लेते हैं x इज इक्वल टू 2। तो 5 मल्टीप्लाई 2, 5 2 10। तो ये हमारे पास आया 2,10। अब टेबल बनाएंगे, टेबल के अंदर ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे। तो x की वैल्यू तो ये 0 0 है, 1 5 2 10। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ पे वैल्यू 10 तक जाएगी, यहाँ पे 10 आ रहा है। अब मैं यहाँ पे नंबरिंग जो है वो काउंटिंग वाली नहीं लिखूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि बड़ी वैल्यूज आ रही है। तो जब बड़ी वैल्यूज आएगी हमें करना क्या है, ये ध्यान रखना है। या तो हम ग्राफ के ऊपर काउंटिंग के नंबर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या फिर 2 का टेबल भी लिख सकते हैं ग्राफ के ऊपर, 5 का टेबल भी लिख सकते हैं, 10 का टेबल भी लिख सकते हैं। वो क्वेश्चन में डिपेंड करते हैं कि वैल्यू हमारे पास कितनी बड़ी है। तो यहाँ पे 10 है, 1 का गैप भी ले सकते हो, बट मैं 2 का गैप ले रही हूँ। तो ये आपकी मर्जी है, 1 का गैप लेना है, 2 का गैप लेना है, 5 का ले लो, 10 का ले लो, ये सारे इजी पड़ते हैं वाले गैप। तो मैं यहाँ पे 2 का गैप ले रही हूँ, तो 2 का टेबल लिखना पड़ेगा हर जगह। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो मैं सिर्फ एक ही वैल्यू लिख रही हूँ -2। ये x एक्सिस और ये y। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 0,0, ये ओरिजिन पे ही होता है। नेक्स्ट है 1,5। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5। x की वैल्यू 1 कहां पर होगी, 0 और 2 के बीच में, और y की वैल्यू 5 होगी 4 और 6 के बीच में, यहाँ पे। तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया 1,5। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 10। x की वैल्यू 2 यहाँ पर होगी, y की वैल्यू 10 ऊपर होगी। इसको कर देंगे ज्वाइन, तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया y इक्वल्स 5x। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन के अंदर, वो देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है फाइंड द वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स। अगर डिस्टेंस की वैल्यू 2 है तो वर्क डन कितना आएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसने कहा है अगर
डन बताओ। तो मैंने x को पुट कर दिया, वर्क डन आएगा 10 और वर्क डन की यूनिट होती है जूल, 10 जूल। आगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 0 यूनिट। अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू भी 0 ही आएगी। ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर मैं किसी चीज पे फोर्स लगाती हूँ, अगर वर्क डन 0 हो गया, अगर मैंने फोर्स ही नहीं लगाया तो डिस्टेंस भी ट्रेवल नहीं होगा। तो वर्क डन, अगर डिस्टेंस 0 है, वर्क डन भी हो जाएगा।